मुंबई में नए साल की पार्टी के दौरान हुए एक खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को चौंका दिया था। 19 साल की एक लड़की के सिर के आगे और पिछले भाग में ऐसे जख्म थे कि पुलिस और डॉक्टर तक हैरान रह गए। उसने कुछ ही घंटों पहले ही अपने पिता का जन्मदिन मनाया था। इसके बाद वो दोस्तों के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाने एक इमारत के टेरेस पर चली गई। वहां पर वो खून से लथपथ मिली। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। डेट था 31 दिसंबर 2020, जहां मुंबई में हर तरफ लोग नए साल के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। और इसी मौके पर कई लोग छोटी बड़ी पार्टियां भी ऑर्गेनाइज की थी। मुंबई के खार स्थित 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये दिन काफी खास था, क्योंकि उसी दिन उसके पिता का जन्मदिन भी था। तो वो लोग भी उसके पिता का जन्मदिन और नए साल के स्वागत में लगे हुए थे। जानवी उसी दिन अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जहां वो अपने दो सबसे अच्छे दोस्त श्री जोधनकर और दिया पडलकर के साथ कुछ अपने पड़ोसी को भी इनवाइट की थी। जानवी के घर पर जन्मदिन लगभग 8 बजे तक खत्म हो गया था। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो कि खार में स्थित भगवती हाइस्ट बिल्डिंग में रहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए साल की जश्न मनाने के लिए उसी बिल्डिंग के टेरेस पर एक पार्टी रखी हुई थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जुधनकर और दिया पाडेलकर समेत कुल 12 से 15 लोग शामिल थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे स्टार्ट होनी थी और लगभग 11:30 बजे तक खत्म होनी थी। इसीलिए जानवी केक कटिंग हो जाने के बाद अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर यश आहूजा की पार्टी में शामिल होने के लिए उसके टेरेस पर आ जाती है। पर कुछ कारणवश पार्टी के टाइम 11 बजे हो जाता है, जहां वो लोग जमकर पार्टी कर रहे थे। वैसे तो पार्टी खत्म होने का टाइम 1 बजे था, पर एंजॉयमेंट की वजह से पार्टी थोड़ी ज़्यादा देर तक चली और इसी वजह से जानवी टाइम होने पर भी अपने घर पर नहीं लौटी। जानवी के पिता करीब 1:30 बजे जानवी को कॉल करते हैं, पर उसका मोबाइल बिजी बताता है। फिर इसके बाद 2:30 बजे और फिर 3 बजे के आसपास जानवी को कॉल करते हैं, पर अब उसके मोबाइल बंद आ रहा था। क्योंकि जानवी अपने बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जिन्हें उसके घरवाले भी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उसके पिता भी ज़्यादा ना सोचते हुए सोचते हैं कि शायद ज़्यादा टाइम हो जाने के चलते जानवी उसकी दोस्त के वहाँ सो गई होगी। अगले दिन यानी 1 जनवरी 2022 के सुबह ही जानवी के पिता के मोबाइल पर किसी के फ़ोन आता है। तो उन्हें लगता है कि शायद नए साल की बधाई देने के लिए किसी ने सुबह सुबह ही उन्हें कॉल किया होगा, और ऐसा सोचते हुए वो कॉल को रिसीव करते हैं। कॉल के उस तरफ से एक आदमी कहता है कि जानवी की एक्सीडेंट हो गया है और वो तुरंत खार पुलिस स्टेशन आ जाए। ये बात सुनकर जानवी के पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, पर हैरानी की बात ये थी कि अगर उसकी बेटी के एक्सीडेंट हो गया है तो उसे खार पुलिस स्टेशन पर क्यों बुलाया। इसी बात को सोचते हुए जानवी के पिता खार पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बेटी जानवी की मौत हो चुकी है, जो कि भगवती हाइस्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मिली थी। अब ये बात सुनकर जानवी के पिता चौंक जाते हैं और वो और उनके पत्नी दोनों मिलके हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो जानवी की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसको पोस्टमार्टम करके उन लोगों को दे दिया जाता है।
जानवी के पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हादसा कैसे हो गया। पर अब उन्हें यह शक होने को लगी थी कि आखिर उस पार्टी में तो सिर्फ जानवी के दोस्त और कुछ उन्हीं के अपार्टमेंट के लोग ही थे। फिर जानवी के मौत पर किसी ने उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हो ना हो जानवी के मौत के पीछे किसी दूसरे का हाथ है। और ऐसा सोचकर जानवी के पेरेंट्स खार पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस ने जानवी के पेरेंट्स की एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिए। पुलिस उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की तो मालूम चला कि पार्टी में जानवी, श्री और दिया सबसे अलग बैठे हुए थे। कुछ देर बाद किसी कारण से जानवी वहां से उठकर कहीं चली गई। फिर कुछ देर बाद वापस आने पर जानवी देखती है कि श्री दिया के साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर जानवी उन दोनों से लड़ाई करने को लगी थी, क्योंकि जानवी और श्री एक दूसरे को पसंद करते थे। उस पार्टी में मौजूद लोगों ने बताया कि जानवी करीब 1:30 बजे के आसपास किसी से फोन पर बात कर रही थी और कुछ देर बाद कॉल कट कर कहीं गायब हो गई। जब पार्टी करके कुछ लोग अपने घर जाने वाले होते हैं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जानवी की लाश देखकर वो लोग तुरंत खार पुलिस स्टेशन कॉल करके उस लाश के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब पुलिस जानवी के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो पाते हैं कि वो करीब 1:30 बजे के आसपास उसकी एक दोस्त प्रणिका से बात कर रही थी। अकॉर्डिंग टू प्रणिका, जानवी उसे श्री और दिया की सारी बात बताई और वो बार बार यही कह रही थी कि वो दोस्त के तौर पर श्री और दिया दोनों को खोना नहीं चाहती थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने और क्यों जानवी को इतनी बुरी तरह से मारा होगा। तभी जानवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिससे पता चलता है कि जानवी के साथ मारपीट की गई थी। उसकी स्कॉल, रिब्स और हाथों की हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बिल्डिंग के हर फ्लोर में जानवी और किसी अननोन आदमी के खून और फिंगरप्रिंट मिले थे। पुलिस तुरंत श्री और दिया को सस्पेक्ट मानकर गिरफ्तार कर लिया। जब उन दोनों के घर की तलाशी ली गई तो उन दोनों के घर में से पार्टी वाले दिन के कपड़े बरामद हुए थे, जिसमें जानवी कुकरेजा के खून लगे हुए थे। कोर्ट में इसी को एविडेंस मानकर श्री और दिया के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर ली गई और उन दोनों को जेल में भेज दिया गया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, उस रात श्री, दिया और जानवी में खूब झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से तीनों पार्टी से बाहर चले आए और 5th फ्लोर आते आते उन तीनों में हाथापाई भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से श्री और दिया दोनों मिलके जानवी को बहुत बुरी तरह से मारे थे और 2nd फ्लोर से जानवी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जानवी की जान चली गई। आपको क्या लगता है, आखिर कौन है कातिल? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।